नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माइके मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम BALIS का जो कोर्स है इग्नू का, उसको हम कवर कर रहे थे। ऑलमोस्ट हमने सारे लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं। अब ये जो हमारा लास्ट चल रहा है 2 to 8 का, इसका ये सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले एक और लेक्चर हमने डाल दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम इग्नू से रिलेटेड BALIS, CLIS और MLIS से रिलेटेड हर लेक्चर को आगे भी लेके आएंगे, और आपको एग्ज़ाम का भी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, उसकी भी आपको तैयारी कराएंगे। और कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी जॉब का फॉर्म निकलता है तो उसको भी आपको प्रायर आपको इन्फॉर्मेशन उसका दे दिया जाएगा। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आज का वीडियो जो है 2 to 8 का है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ऑल इम्पॉर्टेंट जो है ये हम बना रहे हैं BALIS का जो आपका अक्टूबर एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ये हमारा BALIS 2 to 8 का अगला लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर सीरीज़ सेकंड है। इससे पहले एक और लेक्चर सीरीज़ डल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके आप वो देख लें, ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा आपको। इसमें जो है फॉर्मेट रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। स्पेशल लेक्चर ले रहे हैं हम अक्टूबर एग्ज़ाम के लिए, जो आपका 7 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम लेक्चर का PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं साइड बाय साइड। तो अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके वो ज्वाइन कर ले। लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से आपको सारा PDF मिल जाएगा। और आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है ये भी ब्लॉक फर्स्ट से है, तो आपको अब दिक्कत नहीं होगी। हम ब्लॉक वाइज बता रहे हैं आपको। और जो भी आज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम बहुत डिटेल में क्वेश्चन लेके आए हैं हर बार की तरह। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ करके वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज़ सेकेंडरी सर्विस एंड आर हाईली यूज़फुल फॉर द यूज़र। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा सेकेंडरी सर्विस है और बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो पहला है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, दूसरा है न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस, तीसरा है डाइजेस्ट सर्विस, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों सर्विस जो है ये हमारे सेकेंडरी सर्विसेज हैं, और ये बहुत यूज़फुल है हमारे यूज़र के अगर हम नज़रिए से देखा जाए तो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस और डाइजेस्ट सर्विस क्या होता है, इसके हमने फर्दर क्वेश्चन बना रखे हैं। आपको जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको वो सारे क्वेश्चन जो है वो और ये टॉपिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो एन डैश इज़ generally bibliographic service that provide bibliographic detail of a publication। कौन सा सर्विस जो है वो बिब्लोग्राफिक सर्विस प्रोवाइड करता है और बिब्लोग्राफिक डिटेल भी देता है पब्लिकेशन को, तो वो है एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, इसमें अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पे आपको मिल गया अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस क्या होता है। एन एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस इज़ जनरली अ बिब्लोग्राफिक सर्विस। वो बिब्लोग्राफिक सर्विस होता है डेट प्रोवाइड बिब्लोग्राफिक डिटेल ऑफ द पब्लिकेशन। वो पब्लिकेशन के बिब्लोग्राफिक डिटेल को प्रोवाइड करता है। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस प्रोवाइड अ नंबर ऑफ इंडेक्स सच एस। अब अब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस होता है उसमें बहुत सारे इंडेक्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इशू इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स, सब्जेक्ट इंडेक्स, ऑथर इंडेक्स, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है लास्ट में फिफ्थ है ऑल ऑफ द अबव। जो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस होता है उसमें हमें इशू इंडेक्स भी होता है, वॉल्यूम इंडेक्स होता है, ऑथर इंडेक्स होता है और सब्जेक्ट इंडेक्स होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ STIN। STIN का फुल फॉर्म क्या होता है? साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। फुल फॉर्म ऑफ
CASSI, CASSI का फुल फॉर्म क्या होता है? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस सोर्स इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया करके इन सबको आप नोट करते जाएं अगर आप नोट बना रहे हैं, और नहीं तो अगर आपके पास PDF जा रहा है तो आप PDF से भी आप ध्यान से इनको पढ़ें, क्योंकि सारे टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लेके आए हैं। और कोई बच्चा एक कमेंट किया था कल के वीडियोस पे कि सर जो इसमें जो स्पेस है जैसे क्वेश्चन के बीच में, तो इसके वजह से उनको PDF का जब वो मतलब प्रिंट आउट निकलवाती हैं तो उनको बहुत सारे पेजेस में चला जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ करके आप अगर मतलब निकलवा रहे हो तो आप इसको पेज को थोड़ा सेट करवा लेना, या फिर खुद ही सेट कर लेना वहाँ पे। यहाँ पे एक्चुअली मैस ना हो, दो क्वेश्चन मतलब एक दूसरे से चिपका ना दिखे, इसीलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा स्पेस बना के रखते हैं। तो प्लीज़ करके आप थोड़ा मैनेज कर लें। तो हमारा ये वाला अगला क्वेश्चन है 6th, एंड डैश इज़ अ periodical publication having a fixed frequency which may be monthly, quarterly, etc. तो कौन सा जो है periodical publication है having fixed frequency, उसके फिक्स फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो हर बार आता है, जैसे मंथ में एक बार आता है, क्वार्टरली एक बार आता है, तो ऐसे है। तो वो उसको बोलते हैं abstracting periodical। abstracting periodicals होते हैं जो कि an abstracting periodical is a periodical पब्लिकेशन हैविंग अ फिक्स फ्रीक्वेंसी, मतलब वो एक इंटरवल के बाद वो मिलता रहता है। 7th क्वेश्चन है हमारा फुल फॉर्म ऑफ ISA, इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ करके आप लोग इसको रिमेंबर रखना। फॉर कंपाइलेशन ऑफ बिब्लोग्राफिक राइटिंग रिव्यू आर्टिकल्स डैश आर हैविली यूज्ड। कंपाइलेशन करने के लिए जब हम चीज़ों को कंपाइल करते हैं, जब हम बिब्लोग्राफी कंपाइल कर रहे होते हैं या राइटिंग वर्क को जब हम कंपाइल कर रहे होते हैं, तो क्या चीज़ जो है वो बहुत यूज़ में आता है, तो वो है अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस एंड जनरल। तो अब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस एंड जनरल जो होता है वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। 9th क्वेश्चन है हमारा साइंस इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट दैट इज़ ISA इज़ डिवोटेड टू। वो किसके लिए डिवोटेड है, मतलब वो क्या सर्विस प्रोवाइड करता है या किस फील्ड में से रिलेटेड है, तो वो है साइंस। आगे चलते हैं। केमिकल अब्स्ट्रैक्ट कवर सर्विसेज लाइक। अब केमिकल अब्स्ट्रैक्ट जो है वो कौन से सर्विसेज को कवर करता है, तो ऑप्शन है यहाँ पे जनरल आर्टिकल्स, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है कॉन्फ्रेंस पेपर, चौथा है गवर्नमेंट रिसर्च रिपोर्ट, एंड लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द अबव, 5th ऑप्शन करेक्ट है। 10th क्वेश्चन का ये सारे ही आते हैं हमारे केमिकल अब्स्ट्रैक्ट्स सर्विसेज में, ये सारे इसके अंदर कवर होते हैं। आगे चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। द इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट कवर, जो इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या कवर करता है, तो वो जनरल आर्टिकल्स को कवर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके इसको आप ध्यान में रखें। ये है हमारा 12th क्वेश्चन। द केमिकल अब्स्ट्रैक्ट कवर डॉक्यूमेंट्स इन मोर देन डैश लैंग्वेज। तो जो केमिकल अब्स्ट्रैक्ट होता है वो कितने मतलब डॉक्यूमेंट्स को जब वो उनके पास होते हैं तो कितने लैंग्वेज में होते हैं, तो ऑप्शन है 40, 50, 30 एंड 60। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकेंड 50 लैंग्वेजेस में हमें केमिकल अब्स्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं, 50 लैंग्वेज से ज़्यादा में मिल जाएंगे। आगे चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है रशियन अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स यूज टू कवर डॉक्यूमेंट्स इन मोर देन डैश लैंग्वेज। अब जो रशियन अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स है उनके पास जो डॉक्यूमेंट है वो कितने मतलब लैंग्वेज में है, तो वो इसमें ऑप्शन में है 50, 70, 60 एंड 20। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 60 लैंग्वेज से ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके पास है रशियन अब्स्ट्रैक्टिंग पीरियोडिकल्स के पास, वो कवर कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं। द इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट कवर आर्टिकल ओनली इन डैश लैंग्वेज। जो इंडियन साइंस अब्स्ट्रैक्ट जो है वो आर्टिकल्स को कौन से लैंग्वेज में कवर करता है, तो वो सिर्फ इंग्लिश में कवर करता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ करके नोट करते जाएं आप लोग। आगे है 15th क्वेश्चन। एंड डैश इज़ बेसिकली अ कंडेंस फॉर्म ऑफ कंटेंट और ऑफ एन आर्टिकल और बुक। तो ये क्या है, ये अब्स्ट्रैक्ट है।
An abstract is basically a condensed form of content of an article or book. अभी मैंने ऊपर आपको abstract जो बार बार आ रहा था, abstracting services, indexing services, तो abstract का मैंने मीनिंग इसलिए नहीं बताया क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बताना था, इसीलिए मैं अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि abstract जो होता है वो बेसिकली एक कंडेंस फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए एक बुक है, तो उसका अगर कोई समरी आपको लिख के दे रहा है तो क्या है, वो कंडेंस फॉर्म में है। तो इसी तरीके का एब्स्ट्रैक्ट का काम क्या होता है, या एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है, तो वो होता है कंडेंस फॉर्म ऑफ अ कंटेंट ऑफ एन आर्टिकल और अ बुक। एक बुक का या फिर किसी आर्टिकल का कंडेंस फॉर्म मतलब छोटा रूप, जो कि हमें समझ मतलब ओवरव्यू दे सके उस चीज़ के बारे में, तो उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट के बारे में। आगे चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन है हमारा, द यूज़फुलनेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज़ एज। तो एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ हमें क्या होता है, उसके यूज़फुलनेस हमारी लाइफ में क्या है, या फिर एक लाइब्रेरियन के लाइफ में क्या है, लाइब्रेरी के लाइफ में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट फैसिलिटेट द सिलेक्शन ऑफ पेपर टू बी रेडी फॉर रिसर्च। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम सेलेक्ट करें पेपर को जो कि रेडी है रिसर्च के लिए। फिर है दे रिमूव द लैंग्वेज बैरियर टू अ ग्रेट एक्सटेंट। वो जो लैंग्वेज का जो बात का जो कम्युनिकेशन का जो बैरियर होता है, जो मतलब डिफरेंट लैंग्वेज के बैरियर होते हैं, उसको भी काफ़ी हद तक वो ख़त्म कर देता है। In many cases, an informative abstract eliminate the need for going through the original article। बहुत सारे मतलब मामलों में ऐसा देखा गया है कि जो इंफॉर्मेटिव abstract जो होता है वो ख़त्म कर देता है जो ज़रूरत को, जो कि हमें ओरिजिनल आर्टिकल्स में देखने को मिलते हैं, उसमें मतलब हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर है लास्ट में ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है 16th का वो है ऑल ऑफ दी अबव। आगे चलते हैं 17th क्वेश्चन पे। 17th क्वेश्चन है द अब्स्ट्रैक्ट आर ऑफ वेरियस टाइप, दे आर एज फॉलो। दो अब अब्स्ट्रैक्ट की भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे टाइटुलर अब्स्ट्रैक्ट, एनोटेशन, इंडिकेटिव और डिस्क्रिप्टिव अब्स्ट्रैक्ट, इंफॉर्मेशनल और कॉम्प्रिहेंसिव अब्स्ट्रैक्ट, एक्सटेंडेड अब्स्ट्रैक्ट, slanted abstract, audio abstract, author abstract, subject specialist prepared abstract and professional abstract और prepared abstract। तो ये 10 abstract होते हैं उसके टाइप। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखें, ये भी एक तरह से एक क्वेश्चन के रूप में है हर एक abstract अपने आप में। आगे चलते हैं टेबुलर abstract, सॉरी टाइटुलर अब्स्ट्रैक्ट जो होता है उसको और हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं उसको और हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि टाइटल ओनली अब्स्ट्रैक्ट। तो आप इसको भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। एन अब्स्ट्रैक्ट रिटन टू रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। वो अब्स्ट्रैक्ट जो लिखा गया है कि किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, एक डॉक्यूमेंट है उसके अंदर का किसी एक टॉपिक को या किसी भी चीज़ को एक बताने के लिए, और पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव ऑन ऑन इट्स कंटेंट इज़, उसको हम क्या बोलते हैं, जो एक अब्स्ट्रैक्ट जो है जो कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स से लिया गया है, उसके किसी पार्ट को लेके हमने लिखा है और उसको ही वो बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर उसके किसी थॉट को बता रहा है, तो उसको हम बोलते हैं स्लैंटेड अब्स्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं 20th क्वेश्चन पे। विच अब्स्ट्रैक्ट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पर्सन हरसेल्फ एंड हिमसेल्फ। कौन सा अब्स्ट्रैक्ट है जो कि वो व्यक्ति खुद बनाता है, तो वो है ऑथर अब्स्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। द डैश प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल। कितने प्रोसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं जब हम प्रिपेयर करते हैं इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल के। तो ऑप्शन है हमारे 4, 5, 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। द 3 प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेटिव अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो वो 3 प्रोसेस क्या होते हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इंफॉर्मेशन, मतलब जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन को फिर ऑर्गेनाइज करना, और राइटिंग ऑफ द अब्स्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट को लिख देना।
आगे चलते हैं हमारा 22nd क्वेश्चन पे। 22nd क्वेश्चन है, एन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ डैश डिस्टिंक्ट सेगमेंट। एब्स्ट्रैक्ट में कितने सेगमेंट होते हैं, 5, 4, 2 या 3? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थर्ड। दो ऑप्शन, दो डिस्टिंक्टिव मतलब इसमें दो सेगमेंट होते हैं। तो वो दो कौन से होते हैं? द फर्स्ट सेगमेंट इज द सिटेशन एंड द सेकेंड सेगमेंट इज द एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर। तो इन दोनों के बारे में भी आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे है, देखिए 23rd क्वेश्चन पे, द सिटेशन कंटेन, सिटेशन में क्या क्या होता है? बिब्लोग्राफिक डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो सिटेशन होता है वो क्या उसके अंदर मतलब आपको देखने को मिलेगा? बिब्लोग्राफिक डिटेल उसमें देखने को मिलेगा किसी डॉक्यूमेंट का। फिर आते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन है, द अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल कंटेन। अब एक आर्टिकल के अब्स्ट्रैक्ट में क्या मिलेगा आपको? ऑब्जेक्टिव, स्कोप, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन एंड फाइंडिंग, और लास्ट में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6, ऑल ऑफ द अबव। ऑब्जेक्टिव भी आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल का मतलब अब्स्ट्रैक्ट ऑफ एन आर्टिकल में। स्कोप भी, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस होता है पूर्वानुमान लगाना किसी चीज़ के बारे में। फिर आता है हमारा कंक्लूज़न, मतलब आपको निष्कर्ष, और फाइंडिंग मतलब कोई रिसर्च किया हुआ है तो उसमें कोई आपने क्या फाइंड किया लास्ट में, जब आता है ना एक फाइंडिंग एंड रिसर्च में, तो वो। तो ये हो गया हमारा 24th क्वेश्चन। अब आते हैं 25th पे। 25th है, वाइल राइटिंग द अब्स्ट्रैक्ट व्हाट पोर्शन वी नीड टू कीप इन माइंड। जब हम अब्स्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या बातें रहनी चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन में है, राइट द अब्स्ट्रैक्ट इन फ्लुएंट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब्स्ट्रैक्ट लिखते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम फ्लुएंट और इजी लैंग्वेज इस्तेमाल करें इंग्लिश का। अवॉइड एम्बिगुअस इन द राइटिंग। जो एम्बिगुअस जो मतलब होते हैं, जिसके मतलब बहुत ही वेरिएंट मीनिंग वाले होते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर अवॉइड लॉन्ग एंड हाई, सॉरी एम्बिगुअस होता है मतलब नॉट क्लियर वेरी। फिर है अवॉइड लॉन्ग एंड हाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और बहुत बड़े बड़े लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। अवॉइड यूज़ ऑफ जार्गन। जार्गन मतलब होता है कि एक जैसे कि इडियम एंड प्रोवर्ब होता है, तो उनको भी अवॉइड करना चाहिए जब हम जार्गन लिखते हैं, सॉरी हम जब ये वाला लिखते हैं आपका अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट वैसे ही एक कंडेंस फॉर्म में होता है, और ये जो इडियम प्रोवर्ब होता है वो और ज़्यादा कंडेंस हो गया तो फिर वो उसका मतलब समझ में नहीं आता है। तो जार्गन एक तरह से मतलब एक वर्ड के कई सारे मीनिंग वाले तो कंफ्यूजिंग वर्ड होते हैं, उसको बोलते हैं। अवॉइड प्रिपरेशन, सॉरी पैराफ्रेजिंग, तो पैराफ्रेजिंग को भी अवॉइड करना चाहिए। और लास्ट में है ऑल ऑफ देव। तो ऊपर के सारे ही हैं जिसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम अब्स्ट्रैक्ट को लिखते हैं। आगे चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अ डैश इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रीवियसली पब्लिश मटेरियल सच एस आर्टिकल, बुक एंड एन एसे। तो क्या होता है जो कि एक कंडेंस फॉर्म है जो कि पहले से ही पब्लिश मटेरियल है, जैसे कि आर्टिकल हो गया, बुक हो गया, फिर ऐसे हो गया, तो वो है डाइजेस्ट। अब ये डाइजेस्ट मतलब आपको ये पाचन तंत्र वाला डाइजेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये कंडेंस फॉर्म ऑफ मतलब किसी आर्टिकल का कंडेंस फॉर्म है, या फिर बुक का है, या फिर ऐसे क्या है जो कि पहले से ही पब्लिश किया गया है। आप इसको एक तरह से समरी की तरफ ले सकते हैं। और डाइजेस्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डैश कैटेगरी टू द नंबर ऑफ सोर्स। तो कितने कैटेगरी में इसको कैटेगराइज किया गया है सोर्स के अकॉर्डिंग? तो 5, 4, 2 और 3। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। टू के में इसको कैटेगराइज किया गया है। तो वो दो कौन कौन से हैं? वो दो है सिंगल सोर्स डिजिट, एंड लास्ट सेकंड है मल्टी सोर्स डिजिट। आगे चलते हैं हमारा 28th क्वेश्चन पे। 28th क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ CRREL। तो इसका फुल फॉर्म है कोल्ड रीजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग लेबोरेटरी।
आगे चलते हैं 29th क्वेश्चन पे। अपार्ट फ्रॉम न्यूज़ आइटम अ न्यूज़ कंटेन। अभी थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट फिर भी आपको जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि बेसिक के क्वेश्चन भी हम काफ़ी बार गलत करके आ जाते हैं, तो इसीलिए हमने ये सारे कवर किए हैं क्वेश्चन को, ताकि आपको जो बेसिक वाले, जो मतलब लो लेवल वाले, जिनका मतलब कभी पढ़ा नहीं है, तो उनको भी मतलब समझ में आए, जो बिल्कुल ग्रास रूट से पढ़ रहे हैं उनको भी समझ में आए, और जो हाई लेवल जो उन्होंने पहले से ही पढ़ रखा है तो उनका तो डाउट क्लियर हो रहा है बस। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि बुक रिव्यू, ये भी न्यूज़पेपर का पार्ट है, न्यूज़पेपर क्लिपिंग का। फोटोग्राफ, लेटर्स, एडिटोरियल्स, ऑबिचरीज एंड लास्ट में है ऑल ऑफ द। तो ऊपर के सारे ही हैं हमारे आइटम ऑफ न्यूज़पेपर, इसमें मतलब आते हैं। 30 क्वेश्चन है, डैश मीन टू कट आउट एन आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा। अगर हम किसी न्यूज़पेपर से कोई एक चीज़ काट के, एक न्यूज़ को काट के निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिप। तो यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग का जो है, आपने अगर वो असाइनमेंट सही से बनाया होगा, अपने मतलब आपने खुद समझ के बनाया होगा असाइनमेंट, तो उसमें आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर क्लिपिंग का भी क्वेश्चन आया था, जिसमें आपको न्यूज़पेपर की कटिंग काटनी थी और उसको पेपर पे पेस्ट करके उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिखना था। तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज। वो भी आपको लाइब्रेरीज़ में मिलती हैं। तो ये यहाँ पे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्ज़ाम में। आगे चलते हैं 31st क्वेश्चन पे। कॉमनली डैश टाइप ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस आर हेयर। कितने तरह के न्यूज़पेपर सर्विसेज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें है 5, 4, 2 या 3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4। कॉमनली 4 टाइप ऑफ न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस आर देयर, सॉरी। पर्सन ओरिएंटेड सर्विस, पर्सन ओरिएंटेड सर्विस, इंस्टीट्यूशन ओरिएंटेड सर्विस, गवर्नमेंट ओरिएंटेड सर्विस एंड सब्जेक्ट ओरिएंटेड सर्विस। तो ये 4 प्रकार के न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज होती हैं। और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या होती है मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम्पल तौर पे भी बता दिया आपको। तो ये हमारा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2 2 to 8 का। आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए हमने आपके लिए भी PDF बनाया है। जब हम ये वाला PDF अपने ग्रुप में डालेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आपको ये सारा मिल जाएगा। तो कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के लिए। हम सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, और अब हमारा 2 to 8 का 2 लेक्चर आज का लेके डल चुका है। तो प्लीज़ करके आप सपोर्ट करें इसी तरीके से। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में ना आए, वो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं आप कमेंट में। तो इससे हमें अच्छा लगता है कि एटलीस्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, आपके मन में डाउट आ रहा है, हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। तो कृपया करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि जो भी हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, वो उन तक भी पहुँचे, उनका भी भला हो, वो भी एग्ज़ाम में अच्छे से क्लियर करें। और बार बार मैं बोलता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, आप प्लीज़ करके टाइम वेस्ट ना करें, और एक रूम में बैठ के आराम से पढ़ना शुरू करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो सही से चला जाए, और ये जो जितना जो आपका टाइम वेस्ट हुआ है वो अब और वेस्ट ना हो। तो प्लीज़ करके इसी बार आप एग्ज़ाम को क्लियर करें, और उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं, पेपर के लिए तैयारी करना चाहते हैं या फिर MLS करना चाहते हैं, वो सब आप करें, और वो सब भी हम करवाएंगे। आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, उसका भी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। प्लस में आपको अगर वो पेपर का मतलब आप कमेंट करोगे, तो हम लोग उस पेपर का भी प्रिपरेशन भी आपका करवाएंगे, प्लस PDF भी देंगे। हर चीज़ आपको हम बाय हैंड करवाएंगे। तो आप बस जुड़े रहें हमारे चैनल से इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।